हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेमीकंडक्टर का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इन दोनों में से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में फाइनल में आने वाला है। रट के रख लीजिए, 100% आपके पास एक क्वेश्चन या तो हाफ वेव रेक्टिफायर से आएगा या फिर फुल वेव रेक्टिफायर से आएगा। ज्यादातर चांस जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर के आने के हैं, तो आप इसको ढंग से कर लीजिए। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बच्चों स्टूडेंट्स की डिमांड थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है इस पे। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए कि इसकी कार्यविधि क्या है। बहुत ही आसान है ये। इसके बाद मैं आपको ब्रिज रेक्टिफायर भी बताऊंगा इसके बाद में, ठीक है। तो आप इसको समझिए पहले कि क्या है, लास्ट तक एंड तक बने रहिए। तो ब्रिज रेक्टिफायर शायद आपके कोर्स में नहीं है ना, सीबीएसई के है, आरबीएसई के नहीं है। फिर भी मैं आपको ब्रिज रेक्टिफायर बताऊंगा कि वो किस तरह से वर्क करता है। जैसे कि आपको डायोड के बारे में पता होगा। डायोड क्या होता है कि अग्र बायस पे करंट को जाने देता है, फॉरवर्ड बायस पे करंट को रोक देता है, ठीक है। उसी सिद्धांत पे हमने ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया जो क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। पहली चीज आप ये ध्यान रखिए कि रेक्टिफायर का मतलब क्या है। रेक्टिफायर का मतलब है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। रेक्टिफायर का मतलब ये है कि एसी को डीसी में, कई लोग समझते हैं कि कैपेसिटर एसी को डीसी में बदलता है, संधारित्र एसी को डीसी में नहीं बदलता। मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर भी एसी को डीसी में नहीं बदलता। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलना या फिर उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलना, ठीक है। और जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, एसी करंट को जाने देता है और डीसी करंट को रोक देता है। तो इन दोनों के काम नहीं है एसी को डीसी में बदलना, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं पहले कि एसी को डीसी में बदलने के लिए कैपेसिटर का यूज नहीं है प्रॉपर्ली। हालांकि एक सर्किट में जरूर उसको लगाते हैं, वो फिल्टर के रूप में लगाते हैं, ठीक है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए जो युक्ति काम में ली जाती है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। वो कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, रेक्टिफायर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों इसका नाम दिया गया हाफ वेव रेक्टिफायर, वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहले हम इसका सर्किट समझते हैं। देखिए, ये आपके पास एक डायोड है ना, इसको मैं डायोड लिख देता हूं डी, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पूरा का पूरा ये जो इतना हिस्सा है ये कहलाता है ट्रांसफार्मर, है ना। ये ट्रांसफार्मर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। सर्किट में सबसे पहले क्या लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है जो उच्च वोल्ट को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हमने इतना ट्रांसफार्मर लगाया। देखिए, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है ना। ये कोई आपको सर्किट नहीं बना के दिया है, सिंबल बना के दिया है। ट्रांसफार्मर सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज दिया और वो कौन सा दिया है, एसी वोल्टेज दिया है, ठीक है। इसके अंदर एसी सप्लाई है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस ऐसे करके। तो यहाँ भी क्या बनेगा, प्लस, और यहाँ क्या बनेगा, माइनस। तो देखिए, इसको भी समझते जाइए और ग्राफ को भी समझते जाइए। मैंने क्योंकि एसी सप्लाई दी है तो इनपुट वोल्टेज को मैंने इस तरह बनाया। ये एसी सप्लाई का ग्राफ इसी तरह से होता है। ये एसी सप्लाई है, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे ही होता है। स्टार्टिंग के हाफ चक्र में ये जो रहता है वो ऊपर की साइड पॉजिटिव रहता है, फिर हाफ चक्र में नीचे की तरफ हो जाता है, तो साइन कर्व की तरह से ग्राफ आता है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट हाफ चक्र में, ये वाले चक्र में जब हमने इनपुट वोल्टेज क्या दिया है, इनपुट वोल्टेज हमने एसी वोल्टेज दिया है, तो ये वाले चक्र में ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अब जब ये पॉजिटिव हुआ तो ध्यान से देखिए, ये डायोड जो है इसका ये सिरा पॉजिटिव है और ये सिरा नेगेटिव है। तो ये क्या हुआ, ये फॉरवर्ड बायस पे हुआ, अग्र बायस पे हुआ, ठीक है। फॉरवर्ड बायस पे काम कर रहा है ये जब फॉरवर्ड बायस पे कर रहा है तो इसका मतलब ये करंट को जाने देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वाली यहाँ आ गई, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और यहां से आपका आ गया नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगा। यानी कि आउटपुट में आपको इस सिरे पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलेगा। इस तरह से आपका वेव बन जाएगी, ठीक है। ये तो आधी कार्यविधि हुई है इसकी। फिर क्या हुआ, अगले चक्रण में क्या हुआ, अगले चक्रण में आपका ये सिरा नेगेटिव बन गया, ठीक है। ये सिरा अगले चक्रण में नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया। देखिए, ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ये अभी पॉजिटिव है ना, और ये नेगेटिव है। इसमें क्या है, बी पॉजिटिव हुआ, बी, नेगेटिव हुआ ए। इसमें पॉजिटिव हुआ ए और नेगेटिव हुआ बी, है ना। अब इसमें बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस पर है, ठीक है। आधे चक्र के लिए ये रिवर्स बायस पे हो गया। रिवर्स बायस पे ये करंट को नहीं जाने देगा, और नहीं जाने देगा
तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आउटपुट, है ना, और यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, और दोनों तरफ मतलब कोई भी आउटपुट नहीं मिला है, दोनों तरफ नेगेटिव ही हो गया। तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये वाला ग्राफ आपको खाली छोड़ना है। कौन से अंतराल का? पाई से 2 पाई में। देखिए यहाँ पे ये रिवर्स बायस है और ये फॉरवर्ड बायस है। इसमें कितने डायोड लग रहे हैं? एक ही डायोड लग रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। मतलब इसमें आधी ही तरंग पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव वाली तरंग नहीं आएगी। फिर उसके बाद फिर तीसरे राउंड में क्या होगा? एक चक्कर पूरा होने के बाद में फिर से ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। जब ये पॉजिटिव बनेगा तो वापस से ये किस पे आ जाएगा? फॉरवर्ड बायस पे। फॉरवर्ड बायस पे आ गया तो आपको वापस से पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पे वापस से नेगेटिव मिलेगा, यानी कि आउटपुट में आपको इस तरह का एक आउटपुट मिल जाएगा। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे ए जो है वो पॉजिटिव पे था, बी जो है वो नेगेटिव पे था, यानी कि यहाँ कोई करंट नहीं मिलेगी आपको, है ना। रिवर्स बायस में ये काम नहीं करेगा, ये किसमें काम करेगा? केवल फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। ये आरएन का मतलब है लोड प्रतिरोध। लोड की जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी हमारे इक्विपमेंट है घर के, उसको हम लोड प्रतिरोध कहते हैं, है ना। मिक्सी हो गई, पंखा हो गया, जो भी हो गया वो लोड प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा? थर्ड वाले में बी नेगेटिव हो जाएगा और ए पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वापस से कोई करंट नहीं मिलेगी। फिर ये 2 चक्र पूरे हो चुके हैं। फिर उसके बाद 2.5 चक्र में अगले चक्र में ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, तो इसके बाद आपको वापस से करंट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस चक्र में ये फॉरवर्ड बायस पे रहेगा और ये फॉरवर्ड बायस पे रहेगा तो करंट को जाने देगा। तो यहाँ आपको पॉजिटिव मिल जाएगा और ये नेगेटिव मिल जाएगा। अब इसको हाफ वे रेक्टिफायर क्यों कहा गया? हाफ वे रेक्टिफायर इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें हाफ ही रे को, इस वेव को इसने रेक्टिफाई कर दिया, यानी कि फिल्टर कर दिया है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका नाम दिया गया अर्ध तरंग दिष्टकारी, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ही आसान कंसेप्ट है। इसको आप समझ लें, ये लिख के आ जाए, इसकी कार्यविधि लिख के आ जाए और ये डायग्राम बना के आना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। डायग्राम बना दे, उसके बाद आप बताएं कि पहले चक्रण के लिए ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव मिल जाएगा। फिर दूसरे चक्रण के लिए ये नेगेटिव होगा, यानी कि ये रिवर्स बायस पे हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कोई करंट नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद वापस से बताएं कि ये फॉरवर्ड बायस पे होगा, तीसरे चक्रण के लिए ये फॉरवर्ड बायस पे होगा तो यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा और यहाँ नेगेटिव मिल जाएगा। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करके आ जाए। 4 चक्रण इसके एक्सप्लेन करके आने के बाद में ये डायग्राम और ये आपको इसका आउटपुट वोल्टेज, ये भी आउटपुट आरएल के सिरों पर जो मिल रहा है वो आपको बना के आना है। तो ये आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा आराम से बैठ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड जो है हमारा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। देखिए इसके ज्यादा चांसेस होते हैं पूछने के, क्योंकि यही हमारे वर्किंग में ज्यादा काम में आता है। एक्चुअल में ये भी नहीं आता, ब्रिज रेक्टिफायर ज्यादा काम में आता है। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ये पूरा हमारा क्या ट्रांसफार्मर है। यहां से हमने इनपुट एसी वोल्टेज दिया है। ठीक है, इनपुट एसी वोल्टेज दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण यहाँ पे वोल्टेज आ गया। तो ये हमारा ए सिरों पर है, ये हमारा ए सिरा है और ये बी सिरा है। वापिस से वही प्रोसेस हमने किया, बस इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे एक और हमने क्या लगा दिया? डायोड लगा दिया। यहाँ पे एक डायोड और लगा दिया और इसका एक टर्मिनल हमने यहाँ से निकाल लिया जो आरएल के सिरों पर यहाँ मिल गया। ठीक है, बस इतना सा फर्क है, डायग्राम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना। यहाँ पे एक रेक्टिफायर और लगा दीजिए, डायोड और लगा दीजिए और यहां से निकाल लीजिए आप इसका आउटपुट। ठीक है, इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। अब देखिए जब पहला चक्रण आएगा तो ए के सिरों पर ए पॉजिटिव रहा और बी नेगेटिव रहा। तो देखिए ये आपका फॉरवर्ड बायस पे रहा, पहले चक्रण में ये फॉरवर्ड बायस पे रहा और ये किस पे रहा? रिवर्स बायस पर पहले चक्रण पे, है ना। बी के सिरों पर आपको क्या बनेगा? बी नेगेटिव बनेगा, बी नेगेटिव बनेगा, यानी कि ये आपका फॉरवर्ड बायस रहा और ये रिवर्स बायस रहा। तो क्या होगा? बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस है, ये रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस। तो आपको यहां से निकल के करंट मिल जाएगी, यहां से निकल के आपको यहाँ पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ नेगेटिव मिल जाएगा। देखिए नेगेटिव जो है यहाँ से नहीं जाने देगा तो ये यहां से चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव मिल जाएगा। तो आउटपुट में आपको क्या मिला? आउटपुट में ये वाली करंट मिल गई आपको ऐसे। ठीक है, ये मिल गया। अब सेकंड चक्रण में क्या होगा? सेकंड चक्रण में आपका ये वाला सिरा पहले पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव बन जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें क्या हुआ? यहाँ पे बी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए नेगेटिव और यहाँ पे बी पॉजिटिव, ऐसा हुआ है ना। ये किसके सिरों पर है? ए के सिरों पर है, ए नेगेटिव बन गया और बी कैसा बन गया? बी पॉजिटिव बन गया। अब क्या होने वाला है? अब देखिए ध्यान से
कि ये रहा फॉरवर्ड बायस पे, है ना, और ये रहा रिवर्स बायस पे, तो क्या होगा, यहां से करंट नहीं जाएगी, ठीक है, यहां से तो करंट जाएगी, यहां से करंट गई, क्योंकि ये किस पे, फॉरवर्ड बायस पे, यहां से करंट गई और यहां पे आपको आउटपुट मिल गया कितना, पॉजिटिव, और जो नेगेटिव थी जो यहां से नहीं जा पा रही थी वो यहां से चली जाएगी, तो यहां पे आपको क्या मिल गया, नेगेटिव, तो यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, वापस से आपको सेम कंडीशन मिली है, ऊपर वाले में पॉजिटिव और नीचे वाले में नेगेटिव, तो आपके पास जो आउटपुट आया है वो बी की वजह से आया इस बार, यानी कि ये D1 की वजह से और ये D2 की वजह से, वापस से कैसा है, वही आउटपुट आया, सेम दिशा में आया, देखिए ये अभी भी पॉजिटिव और ये अभी भी नेगेटिव है, तो ये आपकी तरंग इस तरह बन जाएगी। तीसरे के लिए जाते हैं, तो आपका A यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, B यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड बायस पे तो ये करंट को ऐसे जाने देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर से पॉजिटिव बनेगा, और नेगेटिव के लिए यहां से नेगेटिव गई, नहीं जा पाई, तो ये यहीं से यूं चली जाएगी, ठीक है, ये यहां से नेगेटिव गई, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, वापस से अब आपको यहाँ पे क्या मिला है, पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, वापस से ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, ये D1 के कारण है, D1 किस पे, फॉरवर्ड बायस, ये आपको पूरा लिख के आना है, ठीक है, D1 किस पे, फॉरवर्ड बायस पे, और D2 किस पे, रिवर्स बायस पे, पश्च बायस पे, ठीक है। इसके बाद वापस गए, वापस जाने के बाद क्या होगा, ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, तो यहां से करंट ऐसे जाएगी, करंट ऐसे गई, तो ये सिरा वापस से अभी भी पॉजिटिव ही मिल रहा है, ठीक है, और जो नेगेटिव है जो यहां से नहीं जा पा रही है, तो वो यहां से घूम के ऐसे चली जाएगी, तो यहाँ पे वापस से क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया, यानी अगले चक्र के लिए क्या हुआ, ये A तो नेगेटिव हो गया और B पॉजिटिव हो गया, यानी कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे D2 के कारण करंट मिली है, किसके कारण, इस D2 के कारण करंट मिली है, ठीक है, क्योंकि ये किस पे था, फॉरवर्ड बायस पे था और ये किस पे था, रिवर्स बायस पे। वापस आगे चलते हैं, तो आप समझ गए होंगे आगे क्या होने वाला, ये आपका D1 के कारण मिलेगा, यहाँ पे A पॉजिटिव रहेगी और B नेगेटिव रहेगी, तो ये इसकी पूरी कार्य प्रणाली है। देखिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं, ध्यान से समझिए, फुल वेव रेक्टिफायर क्योंकि इसमें जो वेव मिल रही है वो फुल वेव मिल रही है, तो इसको कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। अब आपको थ्योरी में क्या लिख के आना है, पहले ये डायग्राम बना के आए हैं आप, अच्छा साफ सुथरा सा, ठीक है, इसके बाद इसकी थ्योरी लिखें कि इनपुट में आपने AC वोल्टेज दिया है ना, और AC वोल्टेज से के कारण यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव बना, जब ये पॉजिटिव है तो D1 अग्र बायस पे और D2 पश्च बायस पे, यानी कि फॉरवर्ड बायस पे और ये रिवर्स बायस पे, तो इसके कारण जो करंट मिली X पे पॉजिटिव बना और Y पे नेगेटिव बन गया। फिर अगले चक्र में क्या हुआ है, अगले चक्र में आप बताएं कि अगले चक्र में ये पॉजिटिव बन गया B सिरा और A सिरा नेगेटिव बन गया, जिसकी वजह से D2 अब की किस पे, फॉरवर्ड बायस पे, और D1 किस पे, रिवर्स बायस पे, तो वापस से यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया और यहाँ पे नेगेटिव मिल गया। तीसरे चक्रण के बारे में बात करेंगे, तीसरे चक्र में ये फिर से पॉजिटिव, D1 पॉजिटिव और A पॉजिटिव और B नेगेटिव हो जाएगा, तो D1 किस पे आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस पे, और D2 किस पे आ जाएगा, रिवर्स बायस पे, वापस से यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव मिलेगा। इस तरह से प्रोसेस चलेगा। ध्यान रखिए कि इसमें आपके पास दो ही वेव बनी है, एक इनपुट की और एक आउटपुट की। इसमें दो इनपुट है, एक A के सिरों पर पॉजिटिव होगा जब एक B के सिरों पर पॉजिटिव होगा, तो आपको सर्किट डायग्राम बना के आना है और ये आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके आना है, ये इसका जो ग्राफ है, तो आपके कोई भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कि किस तरह से लिख के आना है। चलिए, तो अब मैं आपको इसके आगे आप इसको नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है। हालांकि ये आरबीएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहें तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं सेतु दृष्टकारी यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर की कार्यविधि क्या होती है उसके ग्राफ के साथ में। तो ब्रिज रेक्टिफायर में मैं आपको बता दूं, चार डायोड होते हैं, D1, D2, D3, D4, वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो पहले इस डायग्राम को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इन दोनों की दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा इस तरफ, ये दोनों सीरीज में एक तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऊपर वाला सिरा जैसे इसका मुंह है वैसे ऐसे जुड़ा है। ये इनपुट वोल्टेज होता है यहाँ से, ये A सिरे से और दूसरा D सिरे से, ठीक है। और आउटपुट जो होता है वो B सिरे से और C सिरे पे लगा हुआ, और ये हमारा लोड प्रतिरोध लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो हमारा आउटपुट मिलेगा, V आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। तो किस तरह से इसकी कार्यविधि देखिए, ये मैं समझा चुका हूं कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है।
ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि यहाँ पे पहले मैंने प्लस वोल्टेज दिया और यहाँ माइनस दिया, तो यहाँ पे प्लस मिलेगा और यहाँ पे माइनस मिलेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ ऊपर वाले में प्लस हो गया और नीचे वाले में माइनस हो गया। यहाँ प्लस हो गया, इसका मतलब ए कैसे हुआ, प्लस हो गया, और यहाँ से डी कैसा हो गया, माइनस हो गया। यहाँ तक की बात आपको समझ में, ये प्लस तो ये वाला प्लस और ये प्लस यहाँ पे प्लस मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे भी आपको माइनस मिलेगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस में और ये माइनस में। अब देखिए प्लस के हिसाब से देखिए कि ये सिरा डायोड का, ये सिरा नेगेटिव होता है और ये सिरा पॉजिटिव होता है। इसमें ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव, फिर ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव, और इसमें ये सिरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस लगा हुआ, इसका मतलब है ये तो रिवर्स बायस पे और ये इस पे फॉरवर्ड बायस पे। फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि करंट ऐसे जाएगी, ऐसे करंट गई और यहां से आके यहाँ पे आपको क्या मिल गया, प्लस मिल गया। ठीक है, ये D2 एक्टिव होगा, यानी कि पहले चक्रण में आपको, पहले चक्रण में जो आउटपुट मिलेगा, है ना, आउटपुट ऐसा ही मिलेगा, बना देता हूं। तो ये आपको जो मिला है ये D2 के कारण मिला है। ठीक है, और किसके कारण मिला है, देखिए ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल गया। अब ये सिरा नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव से ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये करंट ऐसे जाएगी, नेगेटिव वैल्यू ऐसे जाके यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव मिल जाएगा, यानी D2 का कौन सा है, D3 के कारण। ठीक है, आपके मैं नीचे लिख दूंगा D2 और D3 के कारण। फिर अगले चक्र में क्या होगा, अगले चक्र में आपके पास ये सिरा नेगेटिव बनेगा और ये सिरा पॉजिटिव बनेगा। ध्यान से सुनिए, तो ये जब नेगेटिव बनेगा तो ये भी नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा। जब ये नेगेटिव बन गया तो इसका मतलब ये वाला डायोड जो है D2, ये आपका आ गया है रिवर्स बायस पे, और ये आपका आ गया नेगेटिव नेगेटिव से मिलेगा तो आपका आ जाएगा फॉरवर्ड बायस पे। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब देखिए करंट जो है वो इस तरह से जाएगी। ठीक है, ऐसे करंट जाएगी, ऐसे करंट की, अब इसमें नहीं जा पाएगी क्योंकि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आ गया तो इसमें नहीं जा पाएगी, वो यहां से जाके यहां पे चली जाएगी, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, और पॉजिटिव वाले की कहानी देखिए, पॉजिटिव यहाँ ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव मिला तो ये फॉरवर्ड बायस पे, पॉजिटिव को नेगेटिव मिला तो ये रिवर्स बायस पे हो जाएगा। इसका मतलब यहां से करंट जाएगी और ऐसे करके यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वापस से पॉजिटिव मिल जाएगा। अब की आपके पास जो डायोड काम में आए हैं अगले चक्र में आपके पास काम में आए हैं D1 व D4 के कारण, D1 व D4 के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में वापस ये सिरा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव हुआ तो ये आपको फॉरवर्ड बायस पे मिल गया। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव मिला तो फॉरवर्ड बायस पे, इसका मतलब करंट ऐसे गई, करंट ऐसे गई, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, वापस से पॉजिटिव मिल गया, और यहाँ पे करंट नहीं जा पाएगी क्योंकि ये आपका रिवर्स बायस पे है। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे आपका नेगेटिव चलेगा क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है। जब ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इससे मिलेगा, इससे करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, तो ये रिवर्स बायस पे और ये फॉरवर्ड बायस पे, यानी करंट ऐसे गई, ऐसे जाके ये जाके ऐसे जाके ये आपको क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया। तो अब की जो मिला है आपको वो किसके कारण मिला है, आपको मिला है D2 व D3 के कारण। अगर आपको समझ में आ गया तो अगला वाला किसके कारण मिलेगा, D1 व D4 के कारण। तो इस तरह से जो करंट मिल रही है, इसका ग्राफ जो मिल रहा है इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, ये आपको नहीं बनाना है, सॉरी, इस तरह से आपको ग्राफ मिल रहा है, यानी कि इसमें जो करंट मिली है उसकी जो कला है वो एक ही तरफ हो गई है, तो इसको हम कहते हैं डीसी करंट, डीसी धारा, डीसी करंट, है ना, डीसी वोल्टेज, सॉरी डीसी वोल्टेज। जो आपको आउटपुट मिला है वो कैसा मिल गया, डीसी। तो इस का प्रयोग किया जाता है बेसिकली एसी को डीसी में बदलने के लिए। पूर्ण दृष्टकारी और वो अर्ध तरंग दृष्टकारी जो है वो बेसिक थे। मेन बेसिक जो सर्किट होता है जो काम में लिया जाता है वो यही आता है। देखिए जिसके सिलेबस में वो इसको नोट कर ले। ये आपको जो इनपुट दिया गया वो है, ठीक है, इसमें आपका ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव, डी नेगेटिव है, ठीक है, इसमें ए नेगेटिव है और डी पॉजिटिव है। इसमें ए नेगेटिव पॉजिटिव और बी डी नेगेटिव और फिर से ए नेगेटिव और डी पॉजिटिव। इस तरह से आपको इनपुट दिया गया है, ठीक है, आधे चक्र के लिए ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, फिर आधे चक्र के लिए ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव। तो ये आपका कहलाता है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, सेतु दृष्टकारी इसी को कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए और फिर थ्योरी में आप लिख पाएंगे कि सबसे पहले ट्रांसफार्मर लगाया गया है ना। ट्रांसफार्मर एक एसी स्रोत है,
से जोड़ा गया है। आधे चक्रण के लिए ए पॉजिटिव होगा, डी नेगेटिव होगा। जब ए पॉजिटिव है तो D2 आपका फॉरवर्ड बायस पे रहेगा और जो ये करंट है D3 वो भी आपका फॉरवर्ड बायस पे रहेगा। तो यहां से आपको जो करंट मिलेगी वो किसके कारण मिलेगी, D2 व D3 के कारण मिलेगी। ठीक है, अगली लाइन में फिर ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये नेगेटिव हो गया तो आपका D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा और यहां से कौन सा फॉरवर्ड बायस में रहेगा, अब ये पॉजिटिव है तो D4 फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो दोनों के लिए करंट मिल जाएगी एक साथ। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, ये बना के आपका काम चल जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरी तरह से सेतु दिष्टकारी यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ लें एक बार ध्यान से और इसकी थ्योरी आप मन से लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ये इसका डायग्राम ग्राफ है, ये जरूर बना के आए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरा समझाने का तरीका, अगर आपका सिलेबस पूरा हो रहा है और अच्छे से आप समझ पा रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स को जिनके पास ये सुविधा नहीं है उनको भी पता चले तो वो भी इससे पढ़ पाए। और मेरे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।